क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की ताश का हर एक पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखी बातों को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से लेखक टॉनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल कर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। कैसे गाने गुनगुनाकर आप चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। किसी से बात करते समय आप अपनी सिचुएशंस को लेकर दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो जीवन के प्रति आपके नज़रिए को कैसे दर्शाते हैं। इन सबक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि कैसे बस डिनर टेबल पर अपनी आदतों को बदलकर आप समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले ले और उस पर कायम भी रहे। इस ऑडियो बुक में मैं अवेकन द जाइंट विद इन बुक समरी का, जिसमें हर एक लेसन को मैं विस्तार से बताऊंगा। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का, या वजन कम करने का हो, या फिर डाइट पर जाने का हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आपको ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ की यही है, हमारा मन किसी चीज़ को आसानी से छोड़ता नहीं है। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड ना खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए ये आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहे, फिर चाहे उसमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोचिए, होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों में उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जो कि उनका रास्ता रोक सकती थी। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। तो आप भी अपने फैसलों पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहे तो ज़रूर सिगरेट छोड़ सकता है। किसी भी नई आदत को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से ज़रूर जोड़ें। लेखक कहते हैं कि ये हमें सबको पता होना चाहिए कि बदलाव के लिए किस रास्ते पे चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी हम अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़ कर रखता है। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है तो आप ये तय करें कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे आपको एक बेसुरा सा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में भी क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग उसे गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ देता है। ऐसा करने के साथ ही आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वही सुखद अनुभव कराएगा। जैसे कि चॉकलेट खाने की जगह आपको कोई पसंदीदा फल भी खा सकते हैं। किसी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने की तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन ड्रग एडिक्टर्स को अपनी ड्रग्स की आदत को किसी और आदत में बदल लिया है, उन्हें ड्रग्स छोड़ने में आसानी हुई। ये आदत कोई भी हो सकती है, जैसे कि हॉबी या किसी के साथ प्यार होना। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। सोचिए, दो लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुँचे, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं, अब बस कुछ खास नहीं रहा है उसके जीवन में, जबकि दूसरा ईश्वर को शुक्रगुजार करता है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है। वो अपने जीवन में बहुत कुछ नया करना चाहता है, वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों को, एक ही उम्र के लोगों को अलग अलग नज़रिए से दिखाने में मदद करता है? वो उनकी सोच है। हम क्या है, कैसे है, ये हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं,
तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए बेहद ज़रूरी है आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें ज़िंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमें कोई नाकामयाबी हासिल हुई हो, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक इस बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हम बस खुद से सकारात्मक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उस दुख का सामना करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। बस ऐसे ही ज़िंदगी की हर एक घटना को अगर हम किसी पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैये। इंग्लिश में इमोशंस को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज़्यादातर किसी ना किसी निगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात को किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसे ही हो जाती है। जैसे कि सोचिए अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हो और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर ख़राब हो गई हो, आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करें तो गुस्से और झंझलाहट की जगह आप बस इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफ़र था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं, केवल अपने शब्दों को बदलकर। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन को सुखद अनुभवों को ज़्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाए। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहे आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहे कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों का हेर फेर करने से आपको उसके अर्थ में कितना डिफरेंस नज़र आता है और आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं और साथ साथ अपनी लाइफ को भी। अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराइयों में झांक कर जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 1-2 बार कुछ गलत हो गया है तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नेगेटिव विचारों से भर देता है। तो इसके लिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से सकता है इस सिचुएशन में अगर अच्छा कुछ है तो वो क्या है, कहाँ से इसको सॉल्यूशन मैं ढूंढ सकता हूँ। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शुमार कर ले और फिर देखें कि इंसानी दिमाग को जैसे सवाल वैसे जवाब देने की आदत है। तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डाल लें। अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी ज़िंदगी को पूरी क्षमता से जिए। क्या आप पक्के तौर पे ये बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या सबसे ज़रूरी है? क्या वो प्यार है, क्या फिर वो सेहत है, या फिर वो पैसा है? अगर आप ही निर्धारित नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत बढ़िया कंपनी में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। एक बार आप ये डिसाइड कर ले कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अक्सर लोग ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तय ही नहीं किया है कि क्या चीज़ उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उससे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए ज़िंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। और याद रहे कि इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती है। अपनी ज़िंदगी के नियम ऐसे बनाएं जो आपको खुशी दे और अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में ज़रूर बताएं।
जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारा दिमाग उसे अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर खुशी मिलती है, किसी को प्रमोशन मिलने पर खुशी मिलती है, किसी को लाइफ में सच्चा पार्टनर पाकर खुशी मिलती है। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए खुशी के स्रोत अलग अलग है। तो आप भी अपने लिए एक स्रोत तैयार करें। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे काम पर आपको दूसरों की तारीफ से ही खुशी मिले। आप रूल बनाएं कि आप खुद को हर अच्छे काम के बाद कुछ गिफ्ट करेंगे। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपने किसी करीबी से कुछ उम्मीद करते हैं तो पहले उन्हें ये बता दें कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट अलग अलग होती है। हमारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं, हम डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। तो मान लो कि अगर आपको पसंद है कि वो इंसान आपको रेगुलर कॉल करे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रेगुलर कॉल करना है ही नहीं, तब आप पहले उसको ये बता दें कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको कॉल करना नहीं है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। लेकिन आप सोचते हैं कि जब वो मुझे कॉल करेगा तो मुझे लगेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए आपस में अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना जरूरी है। अब आप जान गए होंगे कि अपने जीवन के रूल्स में हेर फेर बदल कर आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, आप अपने हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आइए देखिए कैसे। इस सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपके आसपास की हर चीज़ आपको चिढ़ आ रही है। जब आप ध्यान से सोचते हैं कि पता लगाते हैं कि आप थके हुए थे, इसलिए आप चिड़चिड़े हो गए थे, तो थोड़ा आराम करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह से कई बार बड़ी से बड़ी परेशानियां इमोशंस के कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है, तो उस छोटी सी परेशानी को जानना ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी नेगेटिव इमोशंस को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशंस हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इमोशंस कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं। इसलिए हर इमोशंस का अपना महत्व होता है, बस ज़रूरत है दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाने की, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर ना पड़े। एक बार अपने इमोशंस का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा जो कि उस इमोशंस की जड़ पर है। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसे केस में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझाकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर भी कभी अगर आपको लगे कि इस बार इमोशंस पर कंट्रोल पाना आपके बस से बाहर है, तो याद कीजिए जो वक्त जब आपके साथ ऐसी किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब आप एक बार किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार ऐसी कठिनाई का सामना करना आपके लिए आसान हो जाता है। अपने अंदर के बदलाव से समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश करें। अभी तक के लेसन्स में आपने सीखा है कि कैसे अपने विचारों, आदतों और सोच पे कंट्रोल करके आप खुद को सफल और खुश बना सकते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आप चाहे खुद को कितना भी बदल लें, पर आप समाज को नहीं बदल सकते और उसे बदले बिना आपकी सफलता और खुशियाँ अधूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में किए गए एक छोटा सा बदलाव भी समाज के बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो प्रभावशाली नहीं है, इसलिए उनके कुछ करने या ना करने से समाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव के जो नियम किसी व्यक्ति के लिए, समाज पर भी वही नियम लागू होते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी सेहत के लिए बीफ खाना पसंद करते हैं तो बड़े तौर पर आप बीफ की डिमांड को कम करने में मदद कर रहे हैं। अगर बीफ की डिमांड कम होगी तो जो ज़मीन बीफ के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है वहाँ आलू या अन्य कोई सब्जी उग सकती है और कई भूखे लोगों का पेट भर सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लें तब दूसरों को भी ये सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को दोस्त को उदास देखते हैं तो चुप रहने के बजाय बस यूं ही उसकी तारीफ़ करके उसको खुश कर सकते हैं। और अगर कुछ ना हो पाए तो बस अपने खुश और मुस्कुराते चेहरे से मिलने वाले हर एक इंसान का दिल जीत सकते हैं और उनका दिन बना सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में मैंने जिक्र किया है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।